हक खतीब के खिलाफ बाकायदा मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। 23 मिनट के वक्फे से 2 बार फायरिंग की गई और 18 गोलियों के खौल तो पुलिस ने रिकवर किए हैं। मुझे आप मारिए, मुझ पे गोलियां बरसाएं, मेरा सीना हाजिर है। मैंने हमेशा मार भी खाई है, मैंने गोलियां उनका भी सामना किया है, मैंने जेलें भी काटी हैं इस मुल्क के अंदर, मैंने हर तरह का तशद्दुद बर्दाश्त। ये इतना बदबख्त आदमी है कि ये अपने कमरे से पर्दा बार बार हटा के देखता है कि नीचे रश लगा या नहीं लगा। जब तक रश नहीं लगता ये हजरत साहब बाहर नहीं आते शुफ शुफ करने के लिए। रोजाना की बुनियाद पे दर्जनों वीडियोस आ रही हैं और ये 12 बार बुलाता है कि जी एक दम, फिर दूसरा दम, फिर तीसरा दम। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। ये पाकिस्तान के इमेज का मामला है, ये दीन इस्लाम के इमेज का मामला है, सबसे बढ़कर जो हमारा अकीदा ख़त्म नबूवत है उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। मुझसे बड़े इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं आपको, मिसाल के तौर पर इमरान रियाज भाई से मुझे बहुत सारे इख्तिलाफ़ात हैं, सिद्दीक़ जान साहब से बड़े नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए कि जो हमें अंदाज़ा हो कि यहाँ पर कम से कम हम सब ने मुत्तफ़िक़ होना है। और फिर आपने देखा कि जब इमरान रियाज खान साहब से उनके साथ जुल्म रवा रखा गया तो फिर मैं अपनी बिसात के मुताबिक जहाँ जहाँ मुमकिन था मैंने भी कोशिश की, सिद्दीक़ जान साहब के लिए भी आवाज़ उठाई। तो कम से कम ये एक नुक्ता मुझे लगता है शुफ शुफ वाली सरकार के हवाले से कि ये मामला ना मेरी ज़ात का मामला है, ना ये सिर्फ हमारी बरादरी का मामला है हम सब का। ये आप यकीन कीजिए, मैं बड़ी दयानतदारी से और मैं मुकम्मल यकीन रखता हूँ इस बात के ऊपर कि ये पाकिस्तान के इमेज का मामला है, ये दीन इस्लाम के इमेज का मामला है, ये तसव्वुफ़ के, खानकाहों के, दरगाहों के इमेज का मामला है और सबसे बढ़कर जो हमारा अक़ीदा ख़त्म नबूवत है उसके तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। आप यकीन कीजिए एक ऐसा आदमी कि जो बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आपको ये बात बता रहा हूँ कि उस आदमी को नमाज़ पढ़नी नहीं आती। मैंने 2 दिन पहले रिक्वेस्ट में बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि देखें, लोगों को शक है कि आप अल्लाह के वली हैं या नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें नमाज़ सुना दें। वो ऐसा नहीं कर सके। मैं 4 घंटे तक ये गला फाड़ फाड़ के उनके साथ लाइव उनके अड्डे पर बात करता रहा। मैंने कहा जी एक आयत सुना दें आप हमें। आप सब जानते हैं कि वो एक आयत भी नहीं सुना सके, बल्कि वो जिस सिलसिला तसव्वुफ़ का हिस्सा होने का दावा करते हैं उसके बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब। उनका नाम तक नहीं आता था उनको, वो ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अली अजमेरी कहते रहे उनको और बार बार कहते रहे, उससे पहले भी वीडियोज़ के अंदर। तो जो शख्स बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई एक आयत ठीक से नहीं पढ़ सकता, कोई नमाज का कोई वाजिबात नमाज में से कोई चीज़ नहीं सुना सकता, वो अल्लाह का वली कैसे हो सकता है? हमारा चले इस बात पर भी एतराज़ नहीं है। मेरा एतराज़ ये है कि हमारे लिए बड़ा हसास अक़ीदा है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत। आप में से क्या कोई आदमी इस हुलिये, इस वज़ाक़ता या इस किरदार के आदमी को सिपा सालार ख़त्म नबूवत मानने के लिए तैयार है? कभी नहीं। यानी हम ये चाहेंगे कि ये आदमी हमारे अक़ीदे का सिपा सालार हो, ये आदमी दीन का चेहरा बन जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट। आज 10 साल के बच्चे से 30 साल के नौजवान तक आप पूछें पीर किसे कहते हैं, उससे पूछें वली क्या होता है, उससे पूछें अक़ीदा ख़त्म नबूवत का सिपा सालार किसे कहते हैं, उसके ज़हन में बदकिस्मती से एक ही नाम आएगा और वो नाम है हक खतीब का। इसलिए कि उसने सोशल मीडिया पे उसी के ड्रामे देखे हैं। उसको लगता है कि पीर का या तसव्वुफ़ का या खानकाहों या दरगाहों का मकसद ही ये होता है या शक्ल ही ये होती है। एंड नॉट ओनली दैट, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अब जब से हमने इसको शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ, रोज़ाना की बुनियाद पे दर्जनों वीडियोज़ आ रही हैं। बिलाल यहाँ मौजूद है, गवाह इस बात के, जो लोग मुतासिर हैं इनके। बलोचिस्तान से एक कैंसर की मरीज़ा चलती है, सिंध से एक 10 साल का माजूर बच्चा चलता है जिससे यूरिन बैग लगा हुआ है, और वो 12 बार सफ़र करके जाते हैं इस बदबख्त के पास, और ये 12 बार बुलाता है कि जी एक दम, फिर दूसरा दम, फिर तीसरा दम। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में इसका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। यानी अगर आपने लाहौर से जाना है ना बलावड़ा शरीफ, तो कोई बस नहीं जाएगी वहाँ पे। इसके एजेंट जो हैं वो आपको बताएंगे कि जी पीर मक्की से बुध के दिन इस डेट को बस चलेगी, और जहाँ 4000 रुपये किराया होगा 40,000 रुपये किराया लिया जाएगा। तो एक ज़रिए आमदन तो ये है, लोगों को सिर्फ जलील करने के लिए 12 बार 15 बार बुलवाया जाता है। और वो लोग बेचारे जिनके गुर्दे फेल हो चुके हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जिनकी कीमोथेरेपीज़ हो रही हैं, वो लोग जिनके बच्चे माजूर हैं, जिनकी बुजुर्ग वालिदैन बीमारी का शिकार हैं, उन लोगों को बार बार बुलाया जाता है। फिर वहाँ पे 2-2 दिन इंतज़ार करवाया जाता है। उनकी एक खादमा कल हमें बता रही थी कि ये इतना बदबख्त आदमी है कि ये अपने कमरे से पर्दा बार बार हटा के देखता है कि नीचे रश लगा या नहीं लगा, और जब तक रश नहीं लगता ये हजरत साहब बाहर नहीं आते शुफ शुफ करने के लिए।
उस रश लगाने की वजह से 2-2 दिन इंतज़ार करवाता है, सर्दी में, गर्मी में, हब्स के मौसम में, बर्फ़बारी के अंदर जलीलो ख़ार करता है। लोग बेचारे, आपने भी देखा कि लाइनों के अंदर लगे हुए होते हैं अपने मरीज़ों को व्हील चेयर्स के ऊपर लेकर, सिर्फ इसलिए कि ज़रा इसका शशका बन जाए। फिर वो लोग जो 12-12 बार जाते हैं और जब वो कहते हैं हज़रत हमें तो इलाज आराम नहीं आया आपकी शुफ शुफ से, तो फिर ये कहते हैं अच्छा आपने कोई गलती की होगी। यानी इसको बोलता है कि जी आपने लहसुन नहीं खाना, आपने बड़ा गोश्त नहीं खाना वगैरह वगैरह। कहते नहीं आपने इनमें से कुछ चीज़ कर ली होगी, लिहाजा अब 12 बार बलावड़ा शरीफ आए। अगर कलर सईदा पे है, कलर अगर बलावड़ा है तो कलर सईदा पे बुलाता है। फिर जब 12 बार मजीद बुलाया जाता है, उसके बाद फिर इसके चेले कहते हैं हज़रत आपके ऊपर बड़ा सख्त किसी ने जो है ना वो काला जादू किया हुआ है, लिहाजा आप 80 देगें दें। बंदा कहता है जी चले ठीक है, मैं घर बेच के मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरा भाई ठीक हो जाए, मैं अपने जेवर बेच के, अपना घर बार बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के मैं दे देता हूँ पैसे, मैं देता हूँ देंगे, बताएं किधर देनी है। कहते नहीं देंगे नहीं, पैसे में दे दें हम। उसकी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं हमारे पास। इस तरह से बेचारे उन मरीज़ों को लूट लूट के, जो गरीब जिनके पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं होते, इसलिए वो कहते हैं शायद एक फूक से या एकदम से हमें आराम आ जाए, वो बेचारे जलीलो रुसवा हो के इस बंदे को लाखों रुपए देते हैं और उसके नतीजे में 11 अरब रुपए की जायदाद है जो सिर्फ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की है। मैं इतने सारे कैमरों की मौजूदगी में अल्लाह को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ, पेपर हमने वीडियो में पब्लिश भी कर दिए। सिर्फ पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, इसमें DHAs नहीं है, इसमें बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें इस्लामाबाद की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें KPK की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें सिंध की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इसमें पाकिस्तान के बाहर इसके असासे नहीं है, इसमें इसके सोने के ताज नहीं है जो लोग इसको पहनाते हैं, इसमें इसके हीरे की अंगूठियाँ नहीं हैं, इसमें इसकी अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की नहीं, अरबों रुपए की गाड़ियाँ शामिल नहीं है, इसके डॉलर और पाउंड जो कैश की शक्ल में ये मनी लॉन्ड्रिंग करके मंगवाता है पाकिस्तान के बाहर से, जहाँ जहाँ ये जाता है, मैं वो शामिल नहीं है। सिर्फ पंजाब का जो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी का रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 1100 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसे माना है, ये डिनाई नहीं किया इसने बाद में जो इंटरव्यूज़ दिए इसने कहा जी मेरे पास 1100 खरब भी हो तो कम है, आप सिर्फ 11 अरब की बात कर रहे हैं। और क्या फिर बदबख्त आदमी कहता है मैंने खत्म नबूवत सेंटर के नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ दी है। भाई कोई प्रॉपर्टी 5 साल से आपके नाम पर है, कोई प्रॉपर्टी 10 साल से आपके नाम पर है और आज तक आपने कोई खत्म नबूवत सेंटर शुरू नहीं किया। और ख़त्म नबूवत सेंटर के लिए आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी लेंगे, कोई इदारा होगा जिसका ऑडिट हो सकता हो, आप पर्सनल नाम के ऊपर कैसे ले सकते? तो ये इतनी बड़ी बदबख्ती है। अभी मेरे साथ कुछ 4-5 टर्किश यूट्यूबर राब्ते में, एक टर्किश यूट्यूबर पाकिस्तान के लिए आए थे, कोई एजेंट इनको ले गया उनके पास, वो आप आजकल में देखेंगे भी, मैं वो वीडियो सेंड भी करूँगा आपको। तो वहाँ जाके इसने वो टर्किश को भी शुभ शुभ करना शुरू कर दी और वो उसने इतना नेगेटिव वो बनाया। हमारे यहाँ पॉपुलर इसलिए नहीं हुआ कि वो टर्किश के अंदर 1 मिलियन व्यूज़ उसके वहाँ पे हो चुके हुए हैं और कोई 1.5-2 मिलियन के उसके फॉलोअर्स भी हैं, उसका नाम समथिंग अली कुछ करके। तो उसका इंटरव्यू भी अभी हम करेंगे 1 आध दिन के अंदर। तो आप ये देखें, आप सब जानते हैं कि गोरे भी अब वो शुभ शुभ करके मीमे बना रहे हैं, ठीक है ना, वो सब जो आपके टर्किश यूट्यूबर्स हैं वो भी। तो क्या इमेज हम वो ये एक आदमी देखेगा कि यार एक पाकिस्तानी मुसलमान आमिल है या लीडर है, वो शुभ शुभ कर रहे हैं और उसके सामने 4 लोग हैं जिन्होंने लंबी ज़बान निकाली हुई है, या उसके सामने ऐसे लोग हैं कि जो उछल रहे हैं, कलाबाजियाँ खा रहे हैं। पाकिस्तान का, दीन का, इस्लाम का क्या इमेज जा रहा है? मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस एक मामले के ऊपर हम सबको इकट्ठे होकर अपने तौर पर एक आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, इसलिए कि ये आप यकीन करें, आप कोई एक वीडियो भी देखेंगे जो उसके मुतासिरा लोग हैं, रात को बाज़ औक़ात नींद नहीं आती कि यार इतना जुल्म भी कोई इंसान कर सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी कैपेसिटी में परवरदिगार आपको इसकी जज़ा दे कि हम लोगों को इसके जुल्म से बचाने की एक इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश कर सकें। कल एक वाक़या पेश आया, अब ये देखिए, मैं DHA फेज़ 6 में रहता हूँ, कंपैरेटिवली हम सबको ये लगता है कि वो बड़ा सिक्योर, बड़ा महफूज इलाका है। वहाँ 22 मिनट के वक्फे से 2 बार फायरिंग की गई और 18 गोलियों के खौल तो पुलिस ने रिकवर किए वहाँ से खुद। पहली FIR में 3 थे, फिर उसके बाद ज़िम्नियों के अंदर उन्होंने ऐड किए और अभी तक पता नहीं चल सका कि फायरिंग किसने की है। यानी जिस सोसाइटी के हर दूसरे घर पे CCTVs लगे हुए हैं, जहाँ डिफेंस की अपनी सिक्योरिटी के कैमराज हैं, जहाँ पे लाहौर का जो सेफ सिटी प्रोग्राम है उसके कैमराज हैं, जहाँ जो स्कूल्स हैं, इर्द गिर्द बिल्डिंग्स हैं उनके कैमराज हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका। एंड आई होप कि पता चल जाए। मैंने इसमें भी कोई सनसनीखेज़ी नहीं डाली कि जी खतीब ने करवाया या फलां ने करवाया, सो दैट किसी को ये ना लगे कि कोई पर्सनल ग्रज है या मैं कोई विक्टिमाइजेशन कार्ड खेल रहा हूँ।